जयकारा अखंड भारत वर्षे, जय जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। रामनवमी पे रामायण का अखंड पाठ और दुर्गा सप्तती का पाठ नवरात्रि में जो उत्तर प्रदेश के सरकार के खर्चे पे जो कराने जा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, ये ऐतिहासिक कदम है। पहले यूपी के नेता एक टोपी लगा लगा के घूमते थे, आज अपने को कृष्ण के भक्त बनाते हैं। हमने वो समय भी देखा है जब अखिलेश यादव की सरकार में हमारी कांवड़ यात्रा पे डीजे पे बैन कर दिया जाता था, कांवड़ियाओं को परेशान किया जाता था, उनके रास्ते में मांस आदि काट के फेंक दिया जाता था। हिंदू राष्ट्र का आगाज उत्तर प्रदेश से हो चुका है। भारत की संस्कृति के त्योहार सबका है, उसमें सम्मान का अधिकार। अगर सम्मान की दृष्टि नहीं रखोगे तो भाई पाकिस्तान दिया है, वहाँ सरिये कानून को चलाओ या सरिया को लेके एक दूसरे को चलाओ। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की मौजूद है इस समय दिल्ली के कनॉट पैलेस पर। योगी आदित्यनाथ ने आज ऐलान कर दिया है कि अब दुर्गा सप्तशती का पाठ भी होगा नवरात्रि में और नवमी के दिन अखंड रामायण का पाठ भी कराया जाएगा। कुछ लोग जो हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे थे, अब कहीं न कहीं योगी सरकार का ये आदेश उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। लेकिन सवाल ये, शुक्रवार की नमाज पर विरोध करने वाले लोग क्या इस फैसले का स्वागत करेंगे या विरोध करेंगे? क्योंकि अखंड रामायण का पाठ करने पर महाराष्ट्र में गिरफ्तारियां हुई थीं, लेकिन क्या योगी में इसका स्वागत होगा, यूपी में इसका स्वागत होगा, और होगा तो कैसे होगा? बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अमित सिंह राठौर। यूपी से आगाज हो गया है, अखंड रामायण का पाठ भी होगा, दुर्गा सप्तशती का भी पाठ होगा। देखिए, यूपी से ही आगाज होना है, पूरे भारत के लिए संदेश जाना है। संदेश उसी प्रकार जिस प्रकार बुलडोजर का पूरे भारत के लिए गया है, उसी प्रकार जिस प्रकार आज उत्तर प्रदेश की भूमि पर नेतृत्व करने वाले महंत योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार कार्यशैली रखी है, वो पूरे भारत के सभी मुख्यमंत्रियों के लिए एक उदाहरण है। ठीक है, आज अगर पूजा होगी तो क्यों नहीं होगी, और किसी में अगर क्षमता है, अगर वाकई में, तो एक बार उत्तर प्रदेश में आके विरोध करना, पता चल जाएगा एक एक लाठी का दाम कैसे सरकार वसूलती है दंगाइयों से। और रह गई बात हमारा कि जो जुम्मे की नमाज है, भाई हम तो आपसे कहते हैं कि आप हर बार शुक्रवार को सड़कों पे जाम मत लगाओ और आप ध्वनि प्रदूषण को कम करिए। भाई एनजीटी की गाइडलाइन को भी तो फॉलो करना जरूरी है। तो उसी प्रकार हम लोग उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की भी गाइडलाइन को पूरा करेंगे। और भारत हिंदू राष्ट्र का आगाज उत्तर प्रदेश से हो चुका है, और उत्तर प्रदेश ही है कि अब पूरी दुनिया को दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश से एक अलग ही सनातन संस्कृति का बहाव हो रहा है, पूरी दुनिया के लिए संदेश जा रहा है। आज मथुरा हो, काशी हो, चाहे हमारा राम जन्मभूमि हो, आज जिस तरीके से हमारे त्योहार मनाए जाते हैं वो हमारा हिंदू राष्ट्र का ही आगाज है। और यही तो हमारा हिंदू राष्ट्र है। और क्या है? यही हिंदू राष्ट्र है, और इसी को तो घोषित कराना है। क्योंकि संस्कृति हमारी, अगर हमारी संस्कृति से तुम रखोगे द्वेष तो फिर कैसा भाईचारा? और जब तुम्हारी ही किताबों में कहा गया कि हम काफिर हैं, तो भाई आप काफिरों के त्योहारों में क्यों दिलचस्पी लेते हो? आपने ताजिए निकलते देखे होंगे, बहुत सी ऐसी वो कभी उनके अंदर हिंदुओं के द्वारा पत्थरबाजी नहीं देखी होगी। लेकिन सबसे ज्यादा अराजकता हमारी रामनवमी हो, चाहे कोई भी हमारी शोभा यात्रा हो, उसमें सबसे पहले पत्थरबाजी का काम यही लोग करते हैं। इसी को तो बंद कराना है। इसी को तो बंद कराने के लिए हिंदू राष्ट्र का आगाज है कि भारत की संस्कृति के त्योहार सबका है, उसमें सम्मान का अधिकार। अगर सम्मान की दृष्टि नहीं रखोगे तो भाई पाकिस्तान दिया है, वहाँ सरिये कानून को चलाओ या सरिया को लेके एक दूसरे को चलाओ। भाई सीधी सी बात है। और हमारे लिए हिंदू राष्ट्र संकल्पित है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारी विरासत के लिए, जिसका आगाज केवल और केवल उत्तर प्रदेश महंत योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आ चुका है। आगाज हो गया है, बिल्कुल हो गया है जी। योगी आदित्यनाथ महाराज ने जो हिंदू राष्ट्र का आगाज कर दिया है और उस पावन धरा को धन्य कर दिया है, इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार रामनवमी पे रामायण का अखंड पाठ और दुर्गा सप्तती का पाठ नवरात्रि में जो उत्तर प्रदेश के सरकार के खर्चे पे जो कराने जा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, ये ऐतिहासिक कदम है। और ये आगाज हो गया है। उन सभी को कान खोल के देख लो जिसे देश के इस कानून से दिक्कत हो, हिंदू राष्ट्र से दिक्कत हो,
अपने अपने बैग बोरिए बिस्तरे पैक करना चालू कर दो और जल्दी फटाफट तारों के नीचे से बाहर निकल लो। अन्यथा हमने वो समय भी देखा है जब अखिलेश यादव की सरकार में हमारी कांवड़ यात्रा पे डीजे पे बैन कर दिया जाता था, कांवड़ियाओं को परेशान किया जाता था, उनके रास्ते में मांस आदि काट के फेंक दिया जाता था। आज योगी आदित्यनाथ महाराज ने पहले भी बोल दिया था कि कांवड़ियाओं पे फूल बरसेंगे फूल, और अब हिंदू राष्ट्र का आगाज हो गया है। रामायण का अखंड पाठ होगा और सभी उत्तर प्रदेश के मुसलमान जाके वहां फूल बरसाएंगे, राम के चरणों में नतमस्तक होंगे। एक आदि पत्थर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, एक हिम्मत नहीं करेगा। और ये जितने तोकीर रजा जैसे गाल बजा रहे हैं ना, अब मेरे देश का मुसलमान भी समझ गया है कि ये अपनी ओछी राजनीतियां करते हैं। कैसे ये गजवाए हिंद के नाम पे से एक तरफ इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। उन्होंने मान लिया है कि ठीक है भाई 57 देश है ना, कुछ इन्हीं के भाई गए थे ना, पाकिस्तान बनाया था ना जिन्ना की राह पे चल के। जिन्ना तो खुद हिंदू था, उसने धर्म बदला, अपने बाप का नाम बदला, हिंदुस्तान की ओर थूक के गए थे। ये आज उसी थूक को चाटने के लिए मजबूर है, 250 रुपए किलो आटा खा रहे हैं। तो मेरे देश का मुसलमान भी समझ गया है, मेरे देश का मुसलमान समझ गया है कि हाँ ये हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो इन्हें बरगला रहे हैं ये देश विरोधी हैं। अब इनका तारों से नीचे निकलने का समय आ गया है। लेकिन पहले यूपी में इफ्तार पार्टी है, पहले यूपी में इफ्तार पार्टियां होती थी, सरकारें देती थी, लेकिन आज व्रत तोड़ने का रिवाज बन गया है। पहले यूपी के नेता एक टोपी लगा लगा के घूमते थे, आज अपने को कृष्ण के भक्त बनाते हैं, उनके वंशज बताते हैं। पहले राहुल गांधी हिंदुओं को भगवा आतंकवाद की श्रेणी में रखते थे, आज खुद जनेऊ और भगवा वस्त्र डाल के भारत जोड़ने की यात्रा का नारा लगाते हैं। ये तो तस्वीर मोदी और योगी के आने से ही बदली है, और ये हिंदू राष्ट्र भी यहीं बनेगा। ओ वैसी कोई मठ में नहीं जाने वाला है, तुम यहाँ से उसी रेगिस्तान में जाने वाले हो जहाँ से साले तुम्हारे पूर्वज आए थे, वही वापस जाने वाले हो तुम यहाँ से। क्योंकि देश का जो कुछ परसेंट सहिष्णु मुस्लिम समाज भी है, कुछ परसेंट जो चाहता है, जो मानता है, हम देखते हैं वो मानते हैं राम को भी, डॉक्टर रिजवान अहमद जैसे, वो राम को भी मानते हैं, वो महादेव को भी मानते हैं। लेकिन ये जो मदनी जैसे हैं, एक तरफ तो वहाँ ज्ञानवापी शिवलिंग पे ये वहाँ आपत्तियाँ जताते हैं, और दूसरी तरफ आकर के हमारे ओम को ये अल्लाह बताते हैं। ये सब दोगले लोग हैं, मुसलमान इनका चेहरा पहचान चुके हैं, पहचान चुके हैं। कैसे इस मदनी ने होली मिलन समारोह में चला गया, मिठाइयाँ खा लेगा हिंदुओं की, उन्हीं काफिरों की, रंग नहीं लगवाएगा। क्यों लगवाएगा? अरे ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में जीने वाले आदमी सफेद ही सफेद और औरतें काली काली, इन्हें रंगों के महत्व क्या पता, इन्हें रंगों के त्योहार का महत्व क्या पता। बतासे और चूंटे वाली कहानी, बतासा ये बतासे में चैटा लिए लिए घूम रहे हैं। कहना भाई का एकदम सही है, तुम्हारा कोई जो है मतलब नहीं है। जो लोग जान चुके हैं, मुस्लिम लड़कियां आज 1000 से ज़्यादा हर महीने सनातन धर्म में अपना रही हैं। पाकिस्तान की मुस्लिम लड़कियां आवाज़ उठा रही हैं कि हमें सनातन धर्म में जाना है। ये हमारे धर्म की ताकत है, और ये अखंड भारत था और है और रहेगा। और हमने पहले नारे लगाए थे और आज भी लगाते हैं, जय श्री राम और जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। आज से हमारे हिंदुस्तान का एक और नारा हो गया है, जो अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए हो गया है, जयकारा अखंड भारत वर्षे, जय जय हिंदू राष्ट्र, जयकारा अखंड भारत वर्षे, जय जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। तौकीर रजा कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर मुकदमा होना चाहिए। अजी मैं यूं कह रहा हूँ, पहले ये खुद पे मुकदमा करवा लें। इन्होंने सभी हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने की सलाह दी थी दावत इस्लाम बोल के। वही दावत इस्लाम जो गजवाए हिंद के साथ 7 पन्नों की फाइल में कानून की चपेट में आ गया है, तो दे ये अपनी गिरफ्तारी ये दावत इस्लाम को यहाँ चलाने के लिए, दे ये अपनी गिरफ्तारी। ये भी कबूल करे कि हाँ इन्होंने भी यहाँ पे आतंक का प्रयोजन रचा है, PFI से इनके संबंध है, JK जैसी संस्थाओं से इनके संबंध रहे हैं। इन्होंने केवल फंडिंग और फंडिंग पे केवल अपनी राजनीति चलाई है। सारी पाकिस्तानी फंडिंग यहाँ बटोर बटोर के देश का माहौल खराब किया। लेकिन अब ध्यान रखना, मुसलमान तो जान गया है कि बुलडोजर तुम्हें तो कुछ कहता नहीं है,
तुम मस्जिद में आके काना फूसी कर जाते हो। अब्दुल बेचारा पत्थर लेके निकलता है, अम्मी का फोन आ जाता है, बेटा घर के बाहर बुलडोजर आ गया, तूने कहीं पत्थर चला दिया क्या? तो मुसलमान समझ गया है अब इनके चक्कर में नहीं आने वाला है। वो जान चुका है कि उनके पूर्वज भी हिंदू थे, जिन्होंने महज या तो किसी लालच में या किसी आतंक के चलते उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। लेकिन ध्यान रखना, इस देश का बहुसंख्यक समाज, उसके परिवारों ने 1000 साल से ज्यादा का संघर्ष झेला है, आज तक अपना धर्म नहीं त्यागा। जय श्री राम ही हमारे सर्वज्ञ थे और वही रहेंगे। महादेव की धरती थी और वही रहेगी अखंड भारत। मैं कह रहा हूँ पूरा विश्व सनातन में होगा आने वाले समय में। और आप देखना इसी अखंड भारत की आने वाले समय में सभी देशों में गूंज चलेगी। आज भी विश्व भर में वहाँ की महिलाएं, वहाँ के आदमी हमारे यहाँ का धर्म अपना रहे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक यहाँ नीम करोड़ी बाबा आते हैं। कहते हैं ना एप्पल का मालिक नीम करोड़ी बाबा के यहाँ पे आता है उत्तराखंड में। ये हमारे सनातन धर्म की ताकत है, ये है हमारे धर्म की ताकत, जो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। हम नहीं कहते कि हिंदू काफिर है। अरे क्यों काफिर है? तेरा क्या लिया है तौकीर रजा? तेरा क्या उखाड़ा है? तेरा क्या बिगाड़ा है? तेरे पड़ोस में या तेरे से कहीं दूर जो कोई रहता नहीं, तुझे जानता नहीं, वो हिंदू का तेरा हिस्सा नहीं बट रहा, तेरा कुछ नहीं हो रहा, तू उसे कहता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है कि ये काफिर है। ये देश के आतंकवादी हैं, ये देश में आतंकवाद फैला रहे हैं। और जो गरीब मुसलमान खाने कमाने वाला है वो जान गया है कि ये तो भड़का के चला जाएगा लेकिन तेरा मकान जर्जर हो जाएगा। जीवन में अब एक भी मुसलमान का बच्चा यूपी में तो पत्थर नहीं उठाए। देखिए एक सवाल अखिलेश यादव कह रहे हैं केवल हिंदू धर्मों का, उनके त्योहारों का सम्मान करने से काम नहीं चलेगा योगी जी, सभी धर्मों का सम्मान करना होगा। अरे ये दोगला आदमी है, ये दोगला आदमी है। और अखिलेश ध्यान रखना, ये बाबा हैं, बाबा है ये, और राजनीति में तुम्हारे बाप हैं, बाप, क्योंकि तुमने प्योर राजनीति करी है और ये करते हैं जनसेवा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और खुल के कहते हैं बनेगा हिंदू राष्ट्र, खुल के कहते हैं बनेगा हिंदू।